दोपहर के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की और बात सिंघू बॉर्डर की, जहां से थोड़ी ही देर पहले पूरा इलाका इस कदर आपस में जूझ रहा था कि जंग का मैदान नजर आ रहा था। किसान और स्थानीय लोग आमने सामने थे। तो दरअसल स्थानीय लोग अब इस प्रदर्शन के खिलाफ आगे। उनका कहना है कि सड़क जाम है, जिससे उनको रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में आज पूरा प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस बीच बचाव के लिए उतरी, लेकिन पुलिस पर भी हमला हो गया, जिसमें एसएचओ समेत कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी है। तो फिलहाल लोगों की भीड़ इतनी बढ़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और फिलहाल इस वक्त हालात में तनाव बना हुआ है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। तो पूरी घटना जो थी कैसे शुरू हुई वो आपको बताते हैं। तो सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग पहुंच गए, यानी कि वो लोग जो कह रहे थे कि वो लोकल हैं, स्थानीय लोग हैं और इस प्रदर्शन की वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो धरना समाप्त करने, रास्ता खोलने की मांग को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शनकारी किसानों तक पहुंचे। सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे लगने लगे और इसके बाद दोनों पक्ष इस कदर आपस में भिड़े कि भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस बीच बचाव में आई तो उसमें अलीपुर एसएचओ पर तलवार से हमला हो गया, वो जख्मी हो गए। इस दौरान आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हंगामा बढ़ता चला गया। तो पुलिस ने कथित तौर पर स्थानीय होने का दावा करने वालों पर बल प्रयोग किया है। तो जो लोग कह रहे थे कि वो स्थानीय हैं, धरना स्थल खाली किया जाए, इस दौरान उनकी किसानों से झड़प हुई है। तो पूरा सिंघू बॉर्डर जो जंग के मैदान में बदला हुआ नजर आया है। तो फिलहाल स्थिति को संभाल लिया गया है। कोई हंगामा भले ही नहीं है, लेकिन तनाव जरूर बना हुआ है। ऐसे में पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है। और उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। राकेश टिकैत से मिलने जयंत चौधरी पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारी पूरी जो पार्टी है वो साथ है किसानों के। तो उधर मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत चल रही है। तो जो अलग अलग बॉर्डर हैं, जो अलग अलग जगह किसानों के समूह इकट्ठा हुए हैं, तो वहां पर पूरी हलचल बनी हुई है और हर जगह पर हमारी नजर बनी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर जहां खूब हंगामा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, मारपीट हुई, एसएचओ घायल हो गए और स्थानीय लोग, बताने वाले लोग किसानों से भिड़ गए। और उसके बाद इधर अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो यहाँ भी राकेश टिकैत डटे हुए हैं। इसके बाद बात करें मुजफ्फरनगर की, तो वहां महापंचायत हो रही है। तो अब अलग अलग जगह जो रणनीति बन रही है, उसके बाद अब देखना होगा कि आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। वो आंदोलन जो अब तक शांतिपूर्ण कहा जा रहा था, 26 जनवरी के बाद उसका पूरा स्वरूप बदला हुआ, बिखरा हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर अब किसान जगह जगह जुटे हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगह की आपके सामने हम रख रहे हैं। तो पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। यहाँ पर शंखनाद किया गया है और महापंचायत इस वक्त चल रही है। भीड़ देखिए आप, किसान एकजुट हैं। राकेश टिकैत जो कल भावुक भी नजर आए, उनका कहना था कि वो यहाँ डटे रहेंगे, वो किसानों के हितों पर हमला नहीं होने देंगे। तो उसके बाद मुजफ्फरनगर में हलचल बढ़ी, सिसौली जो उनका गांव है वहां हलचल बढ़ी और नरेश टिकैत ने कहा कि वो महापंचायत बुलाएंगे। और फिलहाल मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर हंगामा तो शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है। और ये देखिए जरा, पुलिसकर्मी जो जख्मी हुए हैं, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। तो वो तथाकथित लोग जो कह रहे थे कि भाई हम स्थानीय लोग हैं और इस प्रदर्शन से हमें दिक्कत है, हमें तकलीफ है, वो किसानों के बीच जा पहुंचे और झड़प होने लगी। और जब पुलिस ने इनको शांत करने की कोशिश की है, तो ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, तलवार से हमला किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसएचओ जो तलवार लगने से जख्मी हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया और जिस शख्स ने हमला किया था, उनको भी भीड़ ने पीटा था, तो उसको भी वहां से अस्पताल ले जाया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पत्थरबाजी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि हालात बिगड़ते जा रहे थे। इन सबके बीच राजनीतिक दल भी एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश यादव ने आज भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की है, उनका हालचाल जाना है, ट्वीट भी किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि अभी राकेश टिकैत जी से बात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। भाजपा सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरह आरोपित व प्रताड़ित किया है, वो पूरा देश देख रहा है। आज तो भाजपा के समर्थक भी शर्म से सिर झुकाए और मुंह छिपाए फिर रहे हैं। आज देश की भावना और सहानुभूति किसानों के साथ है। और सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, रवि मिश्रा हमारे सहयोगी जो वहां पर डटे हुए हैं। तो रवि जरा बताइए, हंगामा शांत हुआ, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो अभी सामान्य बनी हुई है। जो स्थानीय किसान थे यहाँ पे वो बैकआउट कर चुके हैं।
पुलिस के साथ काफी झड़प हुई। जो किसान नेता वहां पे मौजूद थे उनके साथ झड़प हुई, तलवारबाजी हुई, पथराव हुए, आंसू गैस गोले छोड़े गए, मीडिया कर्मी से भी हमला किया गया। मगर आपको बता दूं कि स्थानीय लोग काफी आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि किसान नेता यहाँ 2 महीने से बैठे हुए हैं। तमाम किसान जत्थेबंदियों की वजह से उनकी आवाजाही बंद हो गई है। रोजगार, कारखानों पे काफी प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको आज समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आज आसपास के तमाम जो स्थानीय गांव हैं, बात करें नरेला की, बात करें सिंगू गांव की, तो तमाम आसपास के जो गांव वाले हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने आज जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से किसानों ने हड़कंप मचाया, तांडव मचाया, उसकी वो निंदा करते हैं और वो अब किसानों का साथ नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि सिंगू बॉर्डर को जल्द से जल्द खाली करा लिया जाए। जी बिल्कुल, प्रशासन ने मामले को संभाल लिया है और किसान वहीं पर डटे हुए हैं और स्थानीय लोग अब बैकआउट कर चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हंगामा शांत है लेकिन तनाव बना हुआ है। उधर मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर में क्या चल रहा है, बताने के लिए हमारे सहयोगी उमेश मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं, जबकि गाजीपुर बॉर्डर से प्रीति और अनुपम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनुपम, कहां पर है इस वक्त आप, क्या कुछ और नई हलचल यहां नजर आ रही है आपको? देखिए प्रीति, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर वो मंच है किसानों का, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे थोड़ी दूरी पर हूं। ये बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है, ये हम आपको दिखा दें कि जिससे कि किसान या बाकी लोग जो वहां पर आ रहे हैं उनको रोका जा सके। और पुलिस के जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर हालात खराब हुए हैं, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ है और एकाएक यहां पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर हम देख रहे हैं कि थोड़ी दूरी पर जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो पुलिस के वाले हैं वो वहां पर मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं ताकि अपने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जा सके क्या स्थिति है। बहरहाल किसानों के मंच की अगर बात करें तो राकेश टिकैत से मिलने के लिए जयंत चौधरी, मनीष सिसोदिया, तमाम लोग वहां पर पहुंचे, अपने मंच को साझा करके अपने साथ दिखाने की कोशिश की कि वो इस आंदोलन के साथ है। लेकिन राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में इस बात को साफ कर दिया है, पूरे राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं चाहिए, वो उनके साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए, लेकिन अब राजनीतिक दल खुलकर मंच साझा कर रहे हैं। प्रीति, आप इस वक्त कहां पर खड़ी हैं और क्या कुछ आप अपडेट दे सकती हैं अभी? बिल्कुल प्रीति, मैं बता दूं कि इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं और यहां अभी कुछ देर पहले हमारी एडीएम गाजियाबाद से बात हुई, जिन्होंने साफ कर दिया कि हमारी राकेश टिकैत यहां पे किसानों से बात हो रही है और उन्होंने साफ किया है कि हम बात कर रहे हैं और हल निकलने की उम्मीद है कि हम बातचीत से कोई हल निकालेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि हम किसानों को हटाएंगे नहीं यहाँ से, और अगर वो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं। फोन कट गया। चलिए कोई प्रीति, ठीक है, हम आते हैं आपके पास। अब सीधे इस वक्त महापंचायत में क्या चल रहा है जानने के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। तो उमेश, पूरा सैलाब किसानों का नजर आ रहा है, फिलहाल क्या कुछ यहां चल रहा है, क्या कुछ बातें हो रही हैं? मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत चल रही है और यहाँ कुछ ही देर में नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो किसानों को संबोधित करेंगे। नरेश टिकैत क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम आंदोलन ऐसे ही छोड़ देंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। इस वक्त हम महापंचायत में मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ किसानों का ये रेला नजर आ रहा है। यहाँ महापंचायत की जा रही है, सभी किसान जो भी इस महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो भी लोग मंच से संबोधन दे रहे हैं उनको बड़े गौर से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेश टिकैत जी का संबोधन होगा, क्योंकि नरेश टिकैत जी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अगर नरेश टिकैत जी जो भी निर्णय लेते हैं उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नरेश टिकैत को लेकर के हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आप महापंचायत में आए हैं, क्या सोच करके आए हैं? निर्णय का इंतजार है कि आखिर क्या निर्णय होता है पंचायत में? चौधरी साहब निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। अभी कहेंगे तो अभी दिल्ली को कुछ हो जाएंगे। जो भी चौधरी साहब निर्णय लेंगे वो मान्य होगा आपको, जो भी कहेंगे वही आप लोग करेंगे? जो भी चौधरी साहब निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा, अंतिम निर्णय होगा। बिल्कुल उमेश, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने नरेश टिकैत से बात की है, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ वो कह रहे हैं वो जरा एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में आज किसानों की महापंचायत हो रही है।
हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत। चौधरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आज महापंचायत बुलाने की नौबत क्यों पड़ी? इस महापंचायत का क्या उद्देश्य है और जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसका भविष्य क्या देखते हैं आप? भाई एक तो बताओ, पंचायत हमने नहीं बुलाई, पंचायत तो जनता ने बुलाई। हम तो पंचायत में बुलाए गए, पंचायत इन लोगों ने बुलाई। पंचायत बुलाने का मकसद बताएं कि आखिर महापंचायत बुलानी पड़ी। आप कह रहे हैं चौधरी साहब कि बुलाना पड़ा क्योंकि जनता ने बुलाई है चौधरी साहब महापंचायत, और आज ये महापंचायत निर्णय लेगी। नहीं, एक तो बताओ, जब किसान के सम्मान को ठेस पहुंचे तो इस तरह के आपातकालीन निर्णय लिए जा, जो पहले तभी लेते आए। ये ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान में टिकैत साहब ने भी, जब उन पर टिकैत साहब पर भी बसपा सरकार में इस तरह का हमला हुआ था, मानवता तार हुई थी। पंकज मलिक है, उन पर इस तरह की बात हुई थी, उसके लिए पंचायत हुई। और भी वो चौधरी जयंत चौधरी पे भी वो हुआ, अभी बरसात के महीने में वो भी हुई है। पंचायत कोई निर्णय ले रही है उस आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा, या सिर्फ ये महापंचायत राकेश जी जिस तरह से कल फूट फूट कर रोए, आप उनके बड़े भाई हैं और ये कहा जाता है कि भाई वही जो लड़े दहीने और मित्र वही जो विपत्ति बटावे, यानी आप बड़े भाई हैं और राकेश जी जब फूट फूट कर रोने लगे तो आपने फौरन ही पंचायत का ऐलान कर दिया। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि क्या आज ये महापंचायत कोई निर्णय लेगी कि आंदोलन जारी रहेगा, या आंदोलन का क्या भविष्य आप देखते हैं? एक तो बताओ, राकेश हमारा अकेले का भाई थोड़ा ही है। किसानों की लड़ाई लड़ रहा, किसी का भाई भी है, किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है। हम क्या निर्णय ले सके? हम तो ऐसी उसमें, ऐसी घड़ी में इस जनता का शुक्रिया अदा करें जो ऐसी अपना काम धंधा छोड़ के ऐसी थोड़ी सी बात में इतना बड़ा वो होगा। तो यही वो आंसू यही पूछेंगे, यह जनता ही पूछेगी, राकेश के आंसू यही पूछेंगे जो 65 दिन तक वहाँ धरने पे है और वहाँ से जनता के साथ में मार पिटाई करी जा। राकेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि अब पानी घर का ही पियेंगे, अब घर से पानी आएगा तभी पियेंगे, क्योंकि जब बिजली और पानी की सप्लाई वहाँ पर काटी गई तो उससे काफी आहत हुए थे। नहीं, एक तो बताओ, पानी तो एक प्राकृतिक रत्न है। वहाँ के गाजियाबाद प्रशासन को पानी का क्या हक है? पानी पर तो सबका हक है। हम वहाँ पानी पीने के लिए आई तो मांग रहे थे, कोई और तो कुछ नहीं। सरकार ने कितना, जिला प्रशासन ने कितनी हरकत करी, अब पानी भी बंद। तो चलिए, मुजफ्फरनगर में अभी नरेश टिकैत को आप सुन रहे थे और हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। तो जो भी वहां फैसला होता है, जो भी आगे की रणनीति होती है, वो आपको जरूर बताएंगे। इन सबके बीच सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें जो आ रही हैं, कहीं से भी अच्छी नहीं है, कहीं से भी ये सुकून देने वाली नहीं है, क्योंकि संघर्ष हो रहा है। किसान और वो लोग जो खुद को स्थानीय लोग बता रहे हैं वो, और पुलिस, इन सब में आपस में भिड़ंत हो रही है और सब लोग घायल हो रहे हैं। तो देखिए जरा, तलवार से कैसे एसएचओ पर हमला किया गया, जिसमें एसएचओ जख्मी हुए हैं। ये वो तस्वीर भी आ गई जो खबर हम आपको लगातार बता रहे थे कि तथाकथित स्थानीय लोग, तो अब ये लोग कौन है ये तो देखना होगा, लेकिन ये कहकर यहाँ पहुंचे कि भाई हम स्थानीय लोग हैं, इस प्रदर्शन की वजह से हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन पुलिस पर हमला हुआ है, तलवार से हमला हुआ है, और उसके बाद जो पुलिसकर्मी घायल हुए, तो हमला करने वाले युवक को भी लोगों ने पीटा है और पुलिस उसको उठा के यहाँ से अस्पताल लेकर गई है। तो हालात जो सिंघू बॉर्डर के हैं वो कहीं से भी अच्छे नहीं है। प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पर भी हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वही सिंघू बॉर्डर में जो आज तस्वीरें देखने को मिली, उसमें हंगामा था, उसमें एक दूसरे पर हमला था और पुलिसकर्मी घायल हुए, जो तथाकथित स्थानीय लोग किसान थे वो घायल हुए और आपस में पत्थर बरसाए गए, तलवारों से हमला किया गया। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। देखिए जरा, युवक के हाथ में तलवार है और पुलिस अधिकारी पर वो तलवार ताने है और इसी हमले में जख्मी हुए हैं यहाँ पर एसएचओ। और ये साफ तस्वीरें
जो नजर आ रही हैं कि कैसे ये खुद को स्थानीय लोग बताने वाले पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हमला करने से नहीं चुके हैं। तो जब स्थिति ऐसी आएगी तो पुलिस को भी एक्शन लेना ही होगा। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हंगामा शांत हुआ है। हंगामा शांत हुआ है लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस पूरी तरह से यहां पर अलर्ट है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के जो गांव वाले हैं, नांगलोई गांव वाले हैं, सिंघू गांव वाले हैं, आसपास के तकरीबन 300 गांव वाले यहां पे इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं आज किसानों का विरोध जताया जा रहा है। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से ये बॉर्डर जाम पड़ा है और आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर जो किसान हैं वो नहीं मान रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो किसानों का विरोध करने यहाँ पर पहुँच गए हैं। प्रशासन स्थानीय लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये उस पार जाएं, किसानों को समझाएं कि ये जो सड़क है इसको खाली किया जाए। 2 महीने से ये सड़क यूं ही रुकी हुई है जिसके कारण इनका रोजगार, इनके कारखाने, इनकी फैक्ट्री बंद पड़ी है और इनको काफ़ी आर्थिक प्रभाव जिसके कारण झेलने को पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि पुलिस महकमे के लोग हैं, आला बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो स्थानीय गांव वालों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कल देखने को मिला, स्थानीय गाँव वालों ने किसानों को 24 घंटे का मोहलत दिया था कि आप इस सड़क को खाली करें, क्योंकि 26 जनवरी को जो प्रदर्शन हुआ कहीं ना कहीं किसानों द्वारा पुलिस के साथ जो हिंसा की गई, कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय लोग हैं उसके बाद आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा मौजूद है, हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो रखा है। तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें जो आप देख रहे थे, तो हमने यही कहा कि हंगामा शांत हुआ है लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और भारी से भारी संख्या में फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें एक युवक एसएचओ पर तलवार से हमला कर रहा है। उसी हमले में एसएचओ जख्मी हुए हैं। तो कोशिश लोगों को समझाने बुझाने की। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर, जहां हर जगह आज कुछ ना कुछ हलचलें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी देखिए जरा आप, ये उस वक्त की तस्वीर है जब एक युवक जो खुद को स्थानीय निवासी बता रहा था, यानी कि खुद को इस प्रदर्शन से पीड़ित बता रहा था, लेकिन उसने पुलिस पर हमला कर दिया। तलवार उसके हाथ में थी और उससे सीधे वार हुआ एसएचओ पर, जिसमें वो जख्मी हुए हैं। और उस वक्त की तस्वीर ये क्लिक हुई है स्टिल, जो आपको दूसरी वीडियो में नजर आ रहा है। तो जो कुछ हो रहा है किसान आंदोलन से जुड़े हुए अलग अलग जगह पर, हर एक खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल यहां पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो किसान आंदोलन पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो। तो 2 जगह की तस्वीरें, पहली तस्वीर सिंघू बॉर्डर की है जहां आज खूब हंगामा हुआ, और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो टिकरी बॉर्डर की है, यहां पर भी प्रदर्शन हुआ है। लेकिन सिंघू बॉर्डर में जो कुछ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर खुद को स्थानीय लोग बताने वाले कुछ निवासी यहाँ पर पहुंचे, दाखिल हुए यहाँ, उसके बाद हंगामा हुआ, हमला हुआ, लोग घायल हुए, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो टिकरी बॉर्डर की है, यहाँ पर भी किसान डटे हुए हैं। तो एक तरह से आप आंदोलन को 2 रूप में देखिए, 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद। तो लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, लेकिन हिंसा जिस तरह से हुई है आज सिंघू बॉर्डर पर, वो कहीं से भी सही नहीं कही जा सकती 26 जनवरी के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।